अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल हैं आप सबके। तो जी आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं हम बहुत ही गर्मी से और बहुत ही बिज़ी रूटीन से। तो जी यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड अपना मी टाइम एंजॉय कर रहे हैं, चाय पे गए थे। तो जी ये देखें घर कितने खूबसूरत है। अल्लाह ताला से बस ऐसी दुआ है कि अल्लाह पाक मुझे भी ऐसा अपना सुकून वाला घर दे दे अल्लाह पाक। आमीन आमीन सुम आमीन। इसके लिए आप भी मेरे साथ दुआएं कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। तो फिर जी घर आके खाना चाय शाय तो हम पी आए थे। फिर हस्बैंड जी चले गए तो मैंने कहा चलो खाना तो मैंने दिन में गोभी आलू बना दिया था, बट मेरा मूड नहीं था गोभी आलू खाने का। तो जी मैंने कहा कुछ चावल बनाते हैं, कुछ आलू की तायरी भी बोलते हैं लोग, आलू का पुलाव भी बोलते हैं। तो खैर जी मैं फिर यहाँ पे ये बनाने लगी हूँ, बीच में बिरयानी मसाला ऐड करके। और यहाँ पे घर की हालत बता रही थी कि जितना भी कर लो ये बच्चों वाला घर ना कभी साफ़ रहता ही नहीं है, जगह जगह चीज़ें इधर उधर बिखेर देते हैं। तो जी यहाँ देखें गोभी आलू का नहीं सॉरी चावलों का मसाला रेडी कर रही हूँ और मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरा गोभी आलू रेडी है, बट मुझे नहीं खाना। पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं चाह रहा था गोभी आलू खाने का। तो जी खैर क्रेविंग होती रहती है, मेरी क्रेविंग तो डेली की ये होती है कि बाहर से कुछ खा लूँ। लेकिन अब बंदा बाहर से भी अफोर्ड नहीं कर सकता, अगर अफोर्ड कर भी ले तो बाहर का इतना अच्छा है भी नहीं है ना, हेल्दी नहीं है। और तो फिर यहाँ पे बर्तन रखे थे, मैंने कहा जल्दी जल्दी ये फिनिश करके वॉश करती हूँ, क्योंकि 9:30 बजे का लाइट के जाने का टाइम है। तो उससे पहले पहले जो है मैं सारे काम फिनिश कर दिए थे। और गाइस आपसे एक बात ये शेयर करनी थी, बल्कि पूछनी थी कि जैसे वो शॉर्ट वीडियो एडिट करते हैं, खैर तो मैं ये पूछ रही थी कि उसको एडिट कैसे करेंगे ना, क्योंकि मुझे वो एडिट करना तो आ रही है। जैसे कैपकट से एडिट करेंगे तो जैसे उसके ऊपर लिखा होता है कि जैसे टाइपिंग की वॉइस भी आनी चाहिए ना, वो नहीं हो रहा। तो अगर आपको कोई ऐसी ऐप पता है तो मुझे लाजमी बताइएगा, क्योंकि मैंने जो है ना उस तरह की एडिटिंग करनी है। मुझे बहुत ही दिल चाह रहा है वैसी एडिटिंग करने का, बट कौन सी ऐप है क्या है वो मुझे नहीं समझ आ रहा। और गाइस गर्मी इतनी शदीद हो गई है ना, इतनी ज़्यादा हो गई है, और लाइट की टाइमिंग इतनी ज़्यादा हो गई है बंदा क्या ही करे। पता नहीं गले को क्या हो गया। तो जी मैं आपसे ये कह रही थी, तो गर्मी इतनी इस कदर बढ़ गई है कि बर्दाश्त करने के काबिल ही नहीं रही, इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है। तो जी खैर हम क्या करते हैं, हस्बैंड को बुला लेते हैं और जी शाम में हम 9 साढ़े 9 तक खाना शाना खा लेती हूँ। उस दिन तो हमने साथ ही पैक कर लिया था। फिर हमने वहाँ जाके जो है खाना शाना खाया, खूब एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। लाइट जाने का तो एक हमें फ़ायदा बता ले ये हो गया कि हस्बैंड जी जो है ना हमें भी टाइम देने लगे हैं, बच्चों को, मुझे। खैर उनकी तो अभी आजकल तबीयत सेट नहीं है, इस वजह से भी ज़्यादा काम पे नहीं जा रहे हैं। तो जी यहाँ पे फिर मैं काम शाम खाना शाना खा के, लाइट वगैरह आ गई थी, 12 बजे का टाइम है। तो मैंने कहा थोड़ा सा बच्चों की पढ़ाई पे भी फोकस किया जाए, क्योंकि इनकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा टफ़ है, बहुत ज़्यादा। ट्यूशन में भी 4-5 घंटे लगा के आते हैं। फिर रात को जो है ना उनको लाजमी लेके बैठने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि वैसे ही मोबाइल में टैबलेट यूज़ करने से बेहतर है मैंने कहा इनकी स्टडी पे थोड़ा सा फोकस किया जाए, क्योंकि जैसे समर वेकेशन ख़त्म होगी ना फ़ौरन इनके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ मैं इनको बुला रही थी, आ जाओ बच्चे, ज़ाहिर सी बात है गर्मी है, ऊपर से वहाँ पे भी गर्मी में बैठे होते हैं। जिनकी ट्यूशन वाली बाजी हैं वो भी बेचारी ज़रा सी गरीब सी हैं। खैर वो भी मैंने इनको बोला भाई सोलर का इंतज़ाम करो, चार्जिंग फ़ैन का ही कर दो, बच्चे बहुत पागल हो जाते हैं गर्मी में 2.5 घंटा। तो खैर जी नेक्स्ट डे स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे मैंने मशीन लगाई है, काम शाम ख़त्म किया, देखिए पानी गिर रहा मशीन से। बच्चों ने नाश्ता वगैरह कर लिया, आज सुबह ही सुबह मैंने उठाया। समर वेकेशन की वजह से इतनी ज़्यादा रूटीन ख़राब हो गई है कि कुछ समझ ही नहीं आता बंदा क्या करे, कब सोए कब उठे कब नाश्ता करे। तो यहाँ से इनको खिला पिला के नहला धुला के मैंने कहा लेट के जो मर्ज़ी करो, खेलो बैठो। तो उसके बाद जो है ना फिर मैं आ गई, और तो जी फिर मैं जो है ना रेडी करके ले गई ट्यूशन और मदरसा का टाइम इनका एक ही है ना, 2:30 बजे आते हैं, वहीं पर ट्यूशन वगैरह मदरसा पढ़ते हैं, फिर उसके वहीं से स्टार्ट हो जाता है इनका ट्यूशन। तो ये मेरा बेटा गिर गया था, और तो मैंने कहा चलो आपको चीज़ें लाती हूँ। वैसे तो डेली मैं नहीं जाती, तो आज मुझे कुछ बात करनी थी कहीं पंखे लाइट वगैरह के बारे में, तो मैंने कहा चलो मैं चलती हूँ। फिर मैं चीज़ वगैरह दिलाई, वहाँ से ट्यूशन छोड़ा, फिर मैं आ गई घर की सब्ज़ी राशन मैंने, क्योंकि मैंने कहा खाना भी बनाना है, तो अपने पैसे ले आए, मैंने कहा सब्ज़ी भी लेते हुए चलेंगे। हस्बैंड जब तक जाएंगे लाएंगे फिर मैं पकाऊंगी, वही रात हो जाएगी, फिर लाइट चली जाती है, अंधेरा हो जाता है।
फिर मैं आते हुए फिर सब्ज़ी भी ले ली, और मैं सब्ज़ी लेते हुए वापस आ रही थी तो यही सोच रही थी कि अल्लाह इतनी गर्मी पड़ गई है, कुछ तो रहम करो, कुछ लाइट वालों के दिल में रहम डाल दो, इतनी ज़्यादा गर्मी है और इतनी ज़्यादा लाइट जा रही है। तो फिर मैं घर शहर आके मैंने सब्ज़ी वगैरह काट पीट के साथ मैंने हस्बैंड के लिए, आज तो गैस भी नहीं आ रहा था दिन के टाइम, और सिलेंडर भी ख़त्म हो गया था अचानक से, रात में ख़त्म हो गया। फिर मैंने साथ साथ सब्ज़ी चटाई, तो सब्ज़ी में टाइम लगना था तो मैंने फिर फटाफट उतार के उनके लिए ग्रीन टी बनाई। ग्रीन टी के बाद मैंने उनको रोटी शोटी बना के दी, उन्होंने खाया चाय, तो उन्हें चाय शाय पिला के भेजा और मैंने पी, बच्चों को छोटे को ब्रेड खिलाई, और ये मैं कपड़े पर टंगा के आई थी, वो शूट नहीं कर पाई, और ये लेकर आई जो मैंने कल वॉश किए थे, तो वो मैंने कहा पे करती हूँ। तो ये मैंने बर्तन वर्तन रख के आते साथ ही मैंने काम स्टार्ट कर दिया। शुक्र है मेरा खाना शाना बन गया, और बस बर्तन बाकी रह गए वॉश करने के लिए। मैंने कहा वॉइस रिकॉर्डिंग करके एडिट कर देती हूँ, फिर नेक्स्ट काम करती हूँ। सब्ज़ी मैंने दम पे लगा दी है जी। तो यहाँ देखिए मेरी तोरियाँ शोरियाँ बन गई हैं, बस इनका पानी सूख जाए। हालांकि मैं इनके अंदर पानी नहीं रखती, मैंने अपना पानी खुद छोड़ा है कि मैं सब्ज़ी में पानी बहुत कम ऐड करती हूँ, उसको दम तक पाती हूँ ना, जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है। तो गंदे बर्तनों को अवॉइड कीजिएगा, मेरी सासू माँ के दौर के बर्तन है ये। गैस भी नहीं आ रहा ये, और क्या कहते हैं, गैस भी नहीं है, लाइट भी नहीं है, 2.5 घंटे लाइट जा रही है। एक गरीब बंदा जो है ना क्या करे, समझ नहीं आ रहा गाइस। चलें गाइस, आज के लिए इतना ही, फिर मैं आपसे मिलती हूँ अपने नए व्लॉग में। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखें, और मुझे दुआओं में लाजमी याद रखें, और अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो लाइक कर दें। थैंक यू, बाय, अल्लाह हाफिज़।